आरआरबी ग्रुप डी का आंसर के आने के बाद से बच्चों के दिमाग में खलबली मची हुई है, क्योंकि कुछ लोग बेचारे बार-बार जाकर चैनल चेंज कर के देख रहे हैं जिनके नंबर 50-60 आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कोई कह दे कि भैया 60 पे कट ऑफ जाएगा तो हम खुश हो जाएँगे। कुछ लोग वो तो मज़े में ही सही जिनके 70-75 प्लस आ रहे हैं, वो तो बेफ़िक्री से है कि भैया हमारा तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको कुछ डेटा के आधार पर पुराने ओल्ड डेटा के आधार पर जो कि एनटीपीसी का लेटेस्ट डेटा था उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ग्रुप डी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कहाँ तक जा सकता है। देखो अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, पर ऑलमोस्ट जो अनुमान है वो हमारे सही बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अनुमान कुछ इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए मेन चीज़ ये है, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास पुराना एवरेज स्कोर है किसका, एनटीपीसी एग्जाम का। आप देख सकते हैं शिफ्ट मैंने लगाई है जिसका कुछ डेटा दिए गए हैं अलग-अलग तारीख के। तो लगभग यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो रहे हैं वो 50-55 के बीच में रहे हैं। ये रो मार्क्स थे एनटीपीसी का। ध्यान से सुनना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है एनटीपीसी ग्रुप डी में, कोई खास बड़ी वो बात नहीं है। वहाँ का डेटा यहाँ का डेटा में थोड़ा चेंजेस आता है, मैं मानता हूँ पोस्ट में, प्रेफ़रेंस में, नंबर में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ बेसिक। देखते हैं कि रो मार्क्स से तो लगभग एवरेज स्कोर 55 के लगभग बता रहा था। अब जब इसका कट ऑफ बन के आया तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पे नंबर ऐड हुए हैं। किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8 नंबर भी ऐड हुए हैं। अब देखिए 3-4 जगह के मैंने आपको सामने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। जैसे मुंबई का देखिए यहाँ पर 80 के लगभग कट ऑफ गया था प्री का। उसके बाद में सिलीगुड़ी, पटना के भी देखिए 79, 78, 75 के लगभग कट ऑफ गया था। यानी कि 55 से 75 से प्लस यानी कि 80 के लगभग आया था, यानी कि 25 नंबर ऐड हुए थे, सीधी सी बात है एवरेज स्कोर से जब फाइनल कट ऑफ बनकर आया था रियल वाला। ठीक है, ये एनटीपीसी की बात थी। अब 25 नंबर ऐड हुए तो मैंने मान लिया कि 5 नंबर जो थे इसमें वो थे आपके नॉर्मलाइजेशन के, यानी कि सीधी सी बात है कि 55 से 75 हुए, यानी कि 20 नंबर ऐड हुए हैं एवरेज स्कोर से एनटीपीसी के प्री वाले एग्जाम में। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो इसमें भी क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब पहले हम एवरेज मार्क्स से तो देखें ग्रुप डी के। तो एवरेज मार्क्स का आप देख सकते हो, जो ईज़ी शिफ्ट थी, जो सरल शिफ्ट थी, उसमें एवरेज मार्क्स का लगभग 52 तक गया है। 52 तक ही गया है, सोच लो आप। एनटीपीसी में 55 तक गया था, वहाँ एक अलग लेवल के बंदे बैठते हैं, यहाँ एक बात थोड़ी-सी अलग होती है। उसके बाद में जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें आप एवरेज मार्क्स देख सकते हैं 40-42 पे रुक चुका है, आपके सामने डेटा है। ठीक है, ये रैंक मित्रा का डेटा है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं मान के चलूँ कि जो बेसिक इसका अगर हम निकालें तो मान लो हमने 50 मान लिया। तो अगर 50 हम माने तो 50 प्लस अगर हम 20 करें तो कितना हो रहा, 70 हो रहा। और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर बढ़ेगा, यानी कि 75-80 के लगभग हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि बेसिकली बात ये है कि 70 नंबर लाने वाला जिसका रो मार्क्स से अनरिजर्व कैटेगरी में भी आ रहे हैं, उसके चांस तो बन रहे हैं कि वो पीईटी दे सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर इसके आधार पर देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 70 नंबर अनरिजर्व आ रहे हैं तो आप पीईटी दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी-सी बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके 65-70 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी, जनरल, किसी से भी हो, अगर 70 प्लस आप आ रहे हैं, तो आप आराम से पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए, तो फिर आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो एनटीपीसी हुआ था ये प्री लेवल का था। ठीक है, इसमें बच्चे भी ज़्यादा लिए गए थे। उसके बाद में इसमें फाइनल कट ऑफ इसके आधार पर नहीं बनता है। सिलेक्शन जो है मेंस के आधार पर होता है। लेकिन ग्रुप डी में एक समस्या ये है कि अभी आप पीईटी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं और किसी भी कैटेगरी से है और एसटी-एससी से है तो आप 65 प्लस में भी तैयारी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि अगर आप 65 से कम है तो आप पीईटी तो निकाल सकते हो, पीएचडी भी निकाल सकते हो, पर आपका क्या हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ में आप आउट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। एनटीपीसी में बात अलग थी, यहाँ बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे और उसके आधार पर जब फाइनल मेरिट लगेगी तो सिर्फ 33,000 कुछ बच्चों को लिया जाएगा लगभग, और बाकी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनने वाली है वो लग रहा है कि 70 वाले ही सिक्योर पूरे मेरे हिसाब से माने जाएंगे। बाकी जो है वो मेहनत करें, अच्छे से करें, बाकी फाइनल कट ऑफ में हो नहीं हो वो बात की बात है, पर आप तैयारी करें, पीएचडी निकालने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर आपके नंबर 50-60 आ रहे हैं तो अभी फॉर्म डल रहे हैं, 22,000 वैकेंसी आई है, ग्रुप डी में अच्छे से लग जाइए। स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, और मैंने कैसे 76 नंबर लाया हूँ रो मार्क्स से, आप वो भी देख सकते हैं। आप कहे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप 50-60 के चक्कर में बैठे हो, लोगों के भरोसे में बैठे हो कि भैया हमारा हो जाएगा, कट ऑफ कोई बोल देगा तो आप गलत फहमी ना पालें। अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं, समय कम मिलेगा, आप तैयारी जरूर करें। ठीक है गाइज, तो मेरा यही कहना है कि आप 70 प्लस है या 65 प्लस है तो आप आराम से पीएचडी की तैयारी कर लें और फॉर्म जरूर डाल दें इस वाले ग्रुप डी का भी। ठीक है गाइज, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।